नमस्कार दोस्तों। इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ 5 नियम हैं जो सब कोई अपनाते हैं और बहुत अच्छे नियम हैं। जिसी में से पहला नियम है मर्फी का नियम। देखिए, मर्फी का नियम हमें ये बताता है कि अगर आप किसी काम से डरते हो या कोई काम आप कर रहे हो और आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उसकी वो काम गलत हो जाएगा, तो उस काम की गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मर्फी हमें कहता है कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उसमें डरते हैं तो हम हमारी सोच और हमारे निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं। हम हर स्टेप डर डर के लेते हैं और उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो काम लास्ट में गलत ही होता है। यह है मर्फी का नियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि राम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अब उसे लग रहा था कि इस काम को करे या ना करे, कहीं गलत ना हो जाए, तो वो डर डर के उस चीज़ को डिसीजन दे रहा था। उसका डिसीजन था कि उसे केमिस्ट की शॉप खोलनी है। अब उसे बार बार डर लग रहा था कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, शॉप कहाँ पे ओपन करनी है, कस्टमर आएंगे कि नहीं, किराया कैसे निकालेंगे। तो उसने वो दुकान खोल तो ली, लेकिन उसने उस काम को डर डर के किया। काफ़ी ज़्यादा डिसीजन जहाँ पे सही लेने थे वो ले नहीं पाया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उस काम में उसे लॉस हुआ। तो अगर मर्फी ये कहता है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसमें इतना डरे ना, समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि अगर आप बार बार डरेंगे उस चीज़ से तो उस चीज़ की गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो दूसरा नियम है वो है किडलीन का नियम। किडलीन का नियम हमें ये बताता है कि अगर आपको कोई समस्या है, आप काफ़ी दिन से किसी चीज़ के लिए परेशान हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किडलीन कहता है कि उस समस्या को एक कॉपी पेन लेकर एक ब्लैंक पेज पे लिखिए और साथ में उसका समाधान लिखिए। उसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो लिखिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम हाफ से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। कभी भी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको एक कॉपी पेन पे, ब्लैंक पेज पे उस समस्या को लिखिए। उसके बाद उसके फ़ायदे क्या है, उसको नुकसान क्या है, उसे कैसे पूरा करना है, उसमें क्या कमियां हैं, वो सब चीज़ें लिखिए। आपका 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर किसी को दिक्कत होती है कि पैसा कैसे कमाएं। तो अगर आप पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बचाएं, पैसे को कैसा इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर में क्या करना है, तो अगर आप उसको एक पेज पे लिखकर उसका समाधान लिखें कि किस तरीके से हम किस काम को कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो किडलिन बहुत अच्छी बात को एक्सप्लेन करता है। किसी भी समस्या को पेज पे लिखो, उससे जुड़े हुए सभी तत्वों को पेज पे लिखो, उसके बाद आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। करके देखिए, अच्छा लगेगा। जो तीसरा नियम है वो है गिलबर्ट का नियम। गिलबर्ट का नियम हमें कहता है कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस काम को सही तरीके से करें और उस काम को पूरा कंप्लीट करें। देखिए, गिलबर्ट ने साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि अगर कोई काम करना है तो उसे सही तरीके से करो, वरना मत करो, क्योंकि आपकी वजह से बाकियों को भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि रवि ने एक छोटी सी दुकान खोली और उसमें कुछ कारीगरों को रखा शूज़ बनाने के लिए। अब उसने उस काम को शुरुआत तो कर दिया पर पूरे मन से नहीं किया। उसमें पैसा भी लगा, उसके पेरेंट्स का भी पैसा लगा, उसकी भी मेहनत लगी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से नहीं था। ऑटोमेटिकली काम में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो रवि को एहसास हुआ कि अगर इस काम को या तो मैं करता ही ना, या करता तो पूरी अपनी बुद्धिमत्ता से, पूरी जिम्मेदारी से करता, तो आज ये काम सही होता। तो मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स को दिक्कत ना होती, उन कारीगरों को दिक्कत ना होती और मेरी मेहनत भी खराब ना जाती। तो इसीलिए कोई भी काम को करना है तो समझदारी से करें और जिम्मेदारी के साथ करें, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस काम को सही तरीके से करें अगर आपने उस काम को लिया है, अदरवाइज ना करें। अब हमारा जो फोर्थ नियम है वो है विल्सन का नियम। विल्सन कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वो प्रायोरिटी ज्ञान बढ़ाने को और बुद्धिमत्ता को दे। बुद्धिमत्ता, देखिए, विल्सन का कहना ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो और आप चाहते हो कि उस काम में आपको पैसा भी अच्छा मिले, आप सफलता प्राप्त करें, तो आपको टाइम पे टाइम अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। जिसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चे ने 12th पास करी और उसको ऑफर मिल गया एक छोटी सी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया कि मुझे ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना है जिसमें मेरे को सीखने को नई चीज़ें मिले, अच्छा अनुभव मिले और मेरा ज्ञान बढ़े। तो उसने कुछ ऐसी कंपनियों को चूज़ किया जिसमें सैलरी तो कम थी पर सीखने को काफ़ी ज़्यादा कुछ मिला। जब उसने 6-7 साल काम किया, उसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो फिर उसकी जॉब एक अच्छे से इंटरनेशनल कंपनी में आसानी से लग गई।
तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के अंदर सफलता और पैसा तभी आती है जब आप योग्य होंगे, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो पैसा और सफलता अपने आप ही आएंगी। नमस्ते दोस्तों, जो हमारा 5वां और लास्ट का नियम है वो है फ्रैंकलैंड का नियम। फ्रैंकलैंड का नियम ये कहता है कि जब तक किसी भी काम को करने में समय है तो तुरंत निर्णय ना लें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें अगर आपके पास समय है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको ऑफ़र मिलता है किसी चीज़ के लिए और आप सोचते हो कि एक ही दिन में उसका निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर समय है तो आप थोड़ा और सोच विचार लीजिए, उसके सही या गलत चीज़ को जांच कर लीजिए, उसके बाद करिए। जैसे कि एक बच्चा था, उसको 10th के बाद क्या लेना है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो अभी उसके पास टाइम है, लेकिन उसने ज़्यादातर बच्चों को देखा कि सारे दोस्त उसके आर्ट्स ले रहे हैं, तो उसने सोचा मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। लेकिन उसकी सिस्टर ने समझाया कि अभी आपके पास कम से कम 1 हफ्ते का टाइम है फॉर्म भरने का, थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसके बाद आप करो। तो फ्रैंकलिन हमें यही बताता है कि अगर आपके पास समय है तो उसके बारे में थोड़ा और निर्णय लो, उसके बारे में थोड़ी सोच रखो, उसके बारे में डिटेल को जानो, सही गलत को सोचो और उसके बाद डिसीजन लो। तो उस लड़के ने साइंस को चूज़ किया, तो वो डिसीजन उसका अच्छा था और उसके पास समय भी था, तो उसे एहसास हुआ अगर उसकी बहन ना समझाती, वो जल्दी से निर्णय ले लेता, तो आज लाइफ टाइम तक उसको पछतावा होता। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई समय है किसी डिसीजन लेने को तो थोड़ा सा सोच विचार लीजिए, तुरंत निर्णय ना लीजिए, यही फ्रैंकलिन कहता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारे नियम अच्छे लगे होंगे और आप अपनी लाइफ में इसे यूज़ करना चाहेंगे, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।